शिवपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी और सुबह की पहली किरणें खेतों को सुनहरे रंग में रंग देती थीं। इस गांव में करीब 400 लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे और उन्हीं के बीच रहता था 14 साल का एक लड़का राहुल। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों में अनगिनत सपने तैरते रहते थे, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में एक खालीपन भी था, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे और अब उसकी पूरी दुनिया बस उसकी बूढ़ी दादी तक सिमटी हुई थी। वही दादी जो अपनी कमजोर हड्डियों के बावजूद उसके लिए हर दिन खाना बनाती थी, उसे कहानियां सुनाती थी और हर हाल में उसे संभालती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में भले ही दौलत नहीं थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी और राहुल के लिए वही उसकी सबसे बड़ी दुनिया थी। एक सुहानी सुबह जब सूरज की किरणें अभी अभी खेतों पर बिखरी थीं और हवा में हल्की ठंडक थी, राहुल अपने खेत में फावड़ा लिए काम कर रहा था। तभी अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। आवाज कुछ अलग थी, जैसे नीचे कुछ छुपा हुआ हो। उसने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ ही देर में एक बोतल बाहर निकली जो सूरज की रोशनी में आग की तरह चमक रही थी। यह कोई साधारण बोतल नहीं थी। उसका रंग सुनहरा था और उस पर बेहद जटिल नक्काशी उकेरी गई थी, मानो किसी प्राचीन कारीगर ने अपनी पूरी आत्मा उसमें उतार दी हो। उसकी सतह पर धूल की परत जरूर जमी थी, लेकिन उसकी चमक अब भी वैसी ही थी कि राहुल की आंखें चौंधी आ गईं। उसने डर और जिज्ञासा के बीच उस बोतल को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ीं, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छूकर गुजर गई हो। उसने सोचा कि इसे घर ले जाकर दादी को दिखाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने वहीं बैठकर एक कपड़ा निकाला और बोतल को साफ करने लगा। जैसे ही उसने बोतल को रगड़ा, उसके अंदर से एक हल्का सा धुआं निकलने लगा। पहले वो धुआं बहुत पतला था, लेकिन धीरे धीरे गाढ़ा होता गया और देखते ही देखते हवा में एक आकृति बनने लगी। कुछ ही पलों में वो आकृति एक लड़की का रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा रहस्यमयी सौंदर्य से भरा हुआ था। उसने प्राचीन काल जैसा रेशमी लिबास पहना हुआ था, जो उसे और भी अलौकिक बना रहा था। राहुल डर के मारे चीख पड़ा और बोतल फेंक कर भागने लगा, लेकिन वो लड़की हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई और उसे रोक लिया। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उसने शांत स्वर में कहा, गया, लेकिन वहां रसोई में सिर्फ अधपका खाना और खाली बर्तन थे। उसकी दादी कहीं नहीं थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वापस बाहर आया और जिन्न की ओर घूरते हुए बोला, क्या तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो? जिन्न ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने तुरंत कहा,
तो मेरी दादी को वापस लाओ। जिन्न ने फिर से उंगलियां चटकाईं, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी और घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने अपनी जादुई किताब खोली, जिसमें प्राचीन नियम और मंत्र लिखे थे, और कुछ पल बाद धीमे स्वर में बोली, एक नियम है, अगर किसी इंसान को पूरी तरह मिटा दिया जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह सुनते ही राहुल के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने जिन्न को डांटना शुरू कर दिया, उसे दोष देने लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि गलती उसी की थी। गुस्से में उसने जिन्न को वापस बोतल में जाने का आदेश दिया। वो धुएं में बदलकर बोतल में समा गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रात हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। राहुल अपनी दादी की तस्वीर को सीने से लगाए रो रहा था। भूख उसे अंदर से काट रही थी, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। रसोई में सिर्फ कच्चा आटा और कुछ सब्जियां थीं। उसकी नजर बार बार उस बोतल पर जा रही थी, जैसे उसके अंदर कोई जवाब छुपा हो। काफी देर तक खुद से लड़ने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली और बोतल को फिर से रगड़ दिया। धुआं फिर से निकला और जिन्न उसके सामने आ गई। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक इच्छा बची है। राहुल ने घबराकर कहा, मुझे भूख लगी है। जिन्न ने धीमे स्वर में कहा कि वो केवल 3 इच्छाएं पूरी कर सकती थी। पहली, दादी को गायब करने में चली गई। दूसरी, उसे बोतल में वापस भेजने में, और अब केवल एक ही इच्छा बची थी। उसने सुझाव दिया कि वो अपनी आखिरी इच्छा इस तरह मांगे कि वो हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाए और उसकी हर बात माने। मजबूरी और अकेलेपन में डूबा राहुल मान गया और उसने वही इच्छा मांग ली। जिन्न ने उंगलियां चटकाईं और एक अदृश्य बंधन बन गया। अब वो हमेशा के लिए उसकी गुलाम थी। अगले ही पल उसके सामने एक शानदार भोजन सजा हुआ था। कई तरह के व्यंजन, खुशबूदार रोटियां, मीठे पकवान, सब कुछ ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। राहुल ने कई दिनों की भूख के साथ खाना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। खाना खाते खाते उसने पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। उसने नजर उठाकर जिन्न की तरफ देखा, जो चुपचाप उसे देख रही थी। उसने धीमे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सईरा। तुम्हारा नाम क्या है? जिन्न ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सायरा। कुछ पल की खामोशी के बाद राहुल ने फिर पूछा, और तुम इस बोतल में कैसे आई? सायरा की आंखों में एक गहरी परछाई उतर आई, जैसे वो हजारों साल पुरानी यादों में खो गई हो। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की और उसके हर शब्द के साथ माहौल और भी रहस्यमयी होता चला गया। करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया अपनी प्राचीन सभ्यताओं के रंग में रंगी हुई थी, एक विशाल साम्राज्य था, सूर्यवंश। यह साम्राज्य अपनी समृद्धि, वैभव और रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसका राजा बेहद शक्तिशाली और निर्दयी था। उसकी सेना ने कई राज्यों को रौंद दिया था और उसका महल सोने और रत्नों से सजा हुआ था। लेकिन उसकी असली ताकत एक रहस्यमयी मणि थी, जो उसे असीम शक्तियां देती थी। उस मणि की रक्षा करती थी सायरा, एक ऐसी जिन्न जिसकी शक्तियां देवताओं से भी बढ़कर थीं। वो समय को मोड़ सकती थी, पहाड़ों को हिला सकती थी और आकाश को अपने इशारों पर नचा सकती थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका दिल इंसानों के लिए धड़कता था, खासकर उन लोगों के लिए जो अन्याय का शिकार होते थे। राजा ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने एक शक्तिशाली जादूगर को बुलाया और उससे एक ऐसी बोतल बनवाई जिसमें जादुई मंत्र उकेरे गए थे।
एक रात धोखे से सायरा को उस बोतल में कैद कर लिया गया। उसके बाद राजा ने उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किया, लेकिन सायरा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो क्रूरता से तंग आ चुकी थी। एक दिन जब उसे एक मासूम गांव को नष्ट करने का आदेश दिया गया तो उसने इनकार कर दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा के खिलाफ बगावत कर दी। गुस्से में राजा ने उसे श्राप दिया कि वो उस बोतल में हमेशा के लिए कैद रहेगी जब तक कोई उसे आजाद न करे। लेकिन सायरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल करके उस बोतल को दूर एक घने जंगल में भेज दिया। समय बीतता गया, साम्राज्य मिट गया, कहानियां खत्म हो गईं, लेकिन वो बोतल मिट्टी के नीचे दबी रही, इंतजार करती हुई किसी ऐसे इंसान का जो उसे आजाद करे। और फिर सदियों बाद वो दिन आया जब राहुल के हाथों ने उसे मिट्टी से बाहर निकाला। सायरा ने अपनी कहानी खत्म की और कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। राहुल उसे बस देखता रह गया। अब वो सिर्फ एक जिन्न नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरी कहानी थी, और शायद उसकी जिंदगी का हिस्सा भी। अब सायरा हमेशा के लिए उसकी गुलाम थी, लेकिन उनके बीच कुछ और भी जन्म ले चुका था। एक अनकहा रिश्ता जिसमें अकेलापन, दर्द और धीरे धीरे पनपता हुआ प्यार शामिल था। क्या राहुल सायरा की शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा या फिर वही गलती दोहराएगा? जानिए पार्ट 2 में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक बात हमें और बेहतर बनने की ताकत देती है।